प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी का एक ऐसा वाक़या, हैरत अंगेज़ वाक़या जिसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम और आप बेशुमार गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के जानिब रुजू नहीं करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में क्यों जाना पड़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला तो फिर अल्लाह के नबी के साथ क्या हुआ। दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाला एक सच्ची घटना आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जाया करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बारहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने की दावत दिया करते, अल्लाह तबारक व तआला को मानने की दावत दिया करते, लेकिन उनकी कौम जो थी नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ, नादानियाँ पे नादानियाँ करते जा रही थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अनदेखी करते जा रही थी। इस पर दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम झिल्लाकर रब की बारगाह में अपने उम्मत के लिए बद्दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये नाफरमानियों पे आमादा हो गए हैं, इस कौम पर तो आजाब नाजिल कर दे। बहरकैफ दोस्तों, रब के जानिब से निदा आ जाती है कि अनकरीब इस कौम के ऊपर आजाब नाजिल होने वाला है। गालिबन 3 दिन का वक्त बताया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब ये पता चल जाता है कि 3 दिनों के बाद इस कौम के ऊपर आजाब आने वाली है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बगैर रब की इजाज़त लिए कि बस्ती से हमें निकलना है, वो बस्ती से निकलकर चले जाते हैं। उनके साथ उनकी बीवी होती हैं, 2 बच्चे होते हैं और वो बस्ती छोड़कर चले जाते हैं। इधर दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कहा था कि अनकरीब आजाब आने वाला है, 3 दिन के अंदर आजाब आ जाएगा। इधर उनकी उम्मत ने ये देखा कि आजाब की अलामतें जाहिर हो रही है, तो सभी ने ये मशवरा किया कि हम रब के जानिब रुजू करते हैं, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने रब के जानिब रुजू किया दोस्तों, और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे और गिड़गिड़ाने के कहा कि या अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों को दावत दिया है हम उन चीज़ों को सख्ती से अमल करेंगे। ऐ मौला, हमारे ऊपर कोई किसी तरह का आजाब नाजिल ना करे। दोस्तों, अल्लाह करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तरीके से गिड़गिड़ा कर आहो जारी किया कि हम आपकी बात, आपकी इब्तिदा करेंगे, आपकी तरफ रुजू करेंगे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को मानेंगे, रब तबारक व तआला ने जिस आजाब का निदा हो चुका था उस आजाब को यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम से टाल दिया। और दोस्तों, 3 दिनों के बाद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर आज़ाब नहीं आया। इधर लोग अल्लाह तबारक व तआला से वादा कर चुके थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को मानेंगे, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का खोजना जारी हो गया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ चुके थे। फिर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी थे, लेकिन जब वो बस्ती छोड़ रहे थे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इजाज़त नहीं लिया था कि या अल्लाह, मैं इस बस्ती को छोड़ता हूँ। यही दोस्तों, और यही वजह बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे, समंदर में जा रहे थे, तो उनका बच्चा, एक बच्चा दोस्तों दरिया में डूब जाता है, समंदर में डूब जाता है। दूसरे बच्चे को जानवर उठा कर ले जाते हैं। उनकी अहलिया जो होती है वो भी उनसे बिछड़ जाती है। इधर हाँफते काँपते भापते किसी तरीके से समंदर पार करना चाहते हैं कि एक नाव आता दिखता है हज़रत
यूनुस अलैहिस्सलाम को और उस नाव पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सवार हो जाते हैं। दोस्तों, चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान जारी था, बीच समंदर जाती है वो नाव जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बैठे थे, हिचकोले मारने लगती है। जब हिचकोले मारने लगती है तो वहाँ के जो मल्लाह होते हैं वो कहते हैं कि हमारी नाव उस वक्त इस तरीके का हिचकोले मारती है जब कोई अपना रब का गुलाम रब के बगैर मर्जी से इजाज़त लिए भागा हो। कौन है यहाँ पर ऐसा शख्स जो अपने रब की मर्जी के बगैर भागा है? लेकिन दोस्तों, कोई अपने आप को गुलाम नहीं समझता है। सब सोचते हैं कि हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं और हम तो भागे नहीं हैं। फिर एक तरकीब निकाला जाता है और उसके बाद ये तरकीब किया जाता है कि नाम डालकर, एक रुक्का डालकर उठाया जाता है। जिसका नाम निकलेगा समझिए कि वही भागा हुआ गुलाम है और उसको समंदर में कूदना पड़ेगा नाव से। बहरकैफ दोस्तों, इसी तरीक़े का काम होता है। 3 बार उस तरह रुक्का डाला जाता है और तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है। इसके बाद क्या था, अल्लाह के नबी थे, उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूँ। और ये कहते हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस नाव से छलांग मार देते हैं समंदर में। जैसे ही समंदर में छलांग मारते हैं कि रब की जानिब से हुक्म होता है मछली को, और मछली सीधे उन्हें अपने अंदर ले लेती है, निगल लेती है। अल्लाह के नबी मछली के पेट में चले जाते हैं। उलमाए कराम की बारगाह में जब जाएंगे तो उलमाए कराम यही बताते हैं दोस्तों कि इस मछली के पेट में, यानी मछली के पेट में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक रहें। और 40 दिनों तक उनके पेट में रहने के वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ, जिस्म कमज़ोर हो गया था। बहरकैफ दोस्तों, मछली और समंदर के जानवरों के ऊपर भी रब का फरमान नाजिल हो गया कि ऐ जानवरों, ऐ समंदर में रहने वालों, इस मछली के बराबर में तुम कभी तैरना नहीं, चूँकि इस मछली में अल्लाह के नबी मौजूद है। बहरकैफ दोस्तों, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ खता हो गई हो और इसके लिए हम रब के जानिब रुजू करते हैं। दोस्तों, जब रब के जानिब कोई रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला निजात दे देता है, और वो तो अल्लाह के नबी थे, मासूम थे। बहरकैफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर से अज़ाब ख़त्म कर देता है और वो बाहर आ जाते हैं।